Hello friends, welcome to Gyan Square. Recently, Aarti went to her grandparents' house. There, she received rupees 10,000 as gifts from her relatives. After returning to home, her father told her to deposit the money in the bank. She had heard about two banks, Central Bank and Commercial Bank. Now she is confused about where to deposit her money. So let's tell Aarti in detail about The banks. Now, first of all, let us know about what is commercial bank. A commercial bank is that financial institution which accepts deposit from public and offers loan for various purposes. तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब मनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, जहाँ फाइनेंस की चीज़ें होती हों, जहाँ मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हों. तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ जो कि एक्सेप्ट करता है पब्लिक डिपॉजिट को, पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस पर्पस. प्रोडक्टिव पर्पस हो सकता है, पर्सनल किसी काम से हो सकता है या किसी भी चीज़ से हो सकता है. कॉमन पब्लिक भी लेते हैं, कॉर्पोरेट्स भी लेते हैं. एनीवन कैन टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. तो आपको कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और जो उनको वेरियस पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है. कुछ कमर्शियल बैंक्स जिनको हमने आसपास हमेशा देखा होगा, जैसे कि SBI पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है, और एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है. ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं. अब इनके फंक्शंस को देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, जिससे कि ये पब्लिक को हेल्प करते हैं और ये अपनी प्रॉफिट कैसे कमाते हैं या अपना कमाई कैसे करते हैं, वो भी हम फंक्शंस के साथ ही देख लेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. There are mainly two primary functions of commercial bank. One of them is accepting deposit. जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपने नाम पर एक अकाउंट खुलवाते हैं. वो हमारा अकाउंट होता है और उसमें जाके हम पैसे डिपॉजिट करते हैं. जो पैसे हम सेव करते हैं, हमारी सेविंग होती है, हम उसे घर पे ना रख के बैंक में जमा करते हैं. इससे क्या हमारा मनी सेव भी रहता है और उस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है. सो बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. मतलब कॉमन पब्लिक या कोई भी इंसान जाके वहाँ पे अपने पैसे को जमा करता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज एडवांसिंग लोन्स. जैसा कि आपने सुना होगा या हमें पता है, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम बोलते हैं कि बैंक से जाके लोन ले लेते हैं. अब बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो याद करिए इससे पहले वाला फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या था बैंक का, कि हम उनके पास पैसे डिपॉजिट करते हैं. तो इन्हीं डिपॉजिट मनी को बैंक क्या करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन के तौर पे प्रोवाइड कर देते हैं. लोन एक तरीके से आप बोल सकते हैं उधार पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है कि आपको हमने लोन दिया है, इसके अगेंस्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके हमें लोन अमाउंट को रिटर्न करना होगा. ये लोन प्रोवाइड करना बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसमें कि बैंक और इन्हीं दो फंक्शंस में से ही बैंक अपना पैसा भी कमाता है. मतलब बैंक की इनकम इन्हीं दो फंक्शंस के बीच से होती है. तो हमने देख लिया कि मेनली प्राइमरी दो फंक्शन ही होते हैं बैंक के. एक कि वो डिपॉजिट लेता है और लोन प्रोवाइड करता है. इसके बाद कुछ और भी फंक्शंस है बैंक के जो बैंक करता है और एक्स्ट्रा, लेकिन प्राइमरी यही दो फंक्शन बैंक के होते हैं. There are some more functions of bank which bank do, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं. इनमें से फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कस्टमर्स इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट जब भी रहता है तो क्या होता है, कस्टमर्स को अलाउड होता है कि आपके पास जो बैलेंस है, जो डिपॉजिट आपने किया है, उससे ऊपर, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में इस टाइम पे 20,000 रुपीज़ है, लेकिन जिनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करता है बैंक, वो एट अ टाइम शायद 25,000 और 30,000 जो लिमिट बैंक ने सेट की है, उतना
और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं बैंक से। इसके अगेंस्ट में बैंक उनसे इंटरेस्ट बाद में ले लेता है। और फंक्शंस क्या है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली शॉपकीपर्स के बीच में या लोगों के बीच में प्रिवेलेंट है, यूज होता है। तो अगर हमको कभी इंस्टेंट कैश की ज़रूरत है तो हम अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाके बैंक से उसको डिस्काउंट भी कर सकते हैं। हम बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो दे के उसके बदले में कैश ले लेते हैं। इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो बैंक ये भी फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को या अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है। और एक फंक्शन क्या है बैंक का? एजेंसी फंक्शन। बैंक एक एजेंट के रूप में काम करती है। जिनके भी अकाउंट होल्डर्स बैंक में हैं उनके लिए वो बैंक एजेंट के रूप में काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि आप हर मंथ इनको इतना रुपीस ट्रांसफर कर देंगे, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उतने रुपीस उतने तारीख को पर्टिकुलर डेट को ट्रांसफर कर ही देंगे। एज एजेंट वर्क करता है। देन यू कैन सी कि किसी के अगेंस्ट में पेमेंट कर देता है या बैंक कलेक्शन कर लेता है या हमारे स्टॉक एक्सचेंज में परचेज एंड सेल की हमको फैसिलिटी देता है। बैंक बहुत सारी चीज़ों में एक एजेंट के टाइप काम करता है। किसके लिए? जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए। तो एजेंसी फंक्शन भी बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस हैं। ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, यू कैन जॉइन अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल where I provide you free PDFs of the slides from where I teach you. I provide free practice questions there daily. फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक